नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये कलयुग के बराबर कोई दूसरे ऐसे इस कलयुग में इतने गुण हैं, कलयुग के समान कोई दूसरा युग आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने हम लोगों को ये मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। यहाँ आपको विश्वास करना पड़ेगा कि कलयुग बहुत श्रेष्ठ है। इस कलयुग में भगवत कथा कहने से, सुनने से, नाम जपने से, केवल भगवान के बारे में सोचने मात्र से, इतने मात्र से भी उद्धार हो जाता है। लेश मात्र भी इसमें संशय नहीं है। जो नर कर विश्वास, खाली सुनने से ही कुछ नहीं होगा। ये ग्रंथ पढ़ने के लिए भी बनाया भगवान ने, इसको पढ़ना भी चाहिए, इसके बारे में हमें अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। पढ़ करके समझने के लिए ग्रंथ भगवान ने बनाया, और समझते समझते जब हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं, तो प्रयास करते करते ये हमारे मन स्थिति में, मन के अंदर बैठने लग जाता है। सुनु समुझहि मन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रियाग। चार फल की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ग्रंथ को पढ़ने से, सुनने से और इस कथा को बोलने से, इस कथा के मात्र में स्मरण करने से। जब बताइए स्मरण करने से इतना फल इसमें प्राप्त हो सकता है, तो बिना प्रयास के आप भवसागर को पार कर सकते हैं, केवल भगवान का नाम स्मरण करने से। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमव शिवासन भाखा। जब सुनने की इच्छा जागृत हो जाए, मन कहे अब हमें भगवान की कथा को सुनना है या भगवान के चरित्रों के अनुसार हमें चलना है, तब जाकर के इस कथा को सुनने का फल हमें पूर्ण रूपेण प्राप्त होने लगता है। एक बात, विशेष बात सुनिए, भगवान शंकर ने इस कथा को पार्वती जी को विवाह के तुरंत बाद ही नहीं सुनाया, कई समय तक। उसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म हो गया। कार्तिकेय जी ने फिर तारकासुर नाम का एक असुर हुआ, उस असुर का वध किया। उसके बाद भगवान शंकर एक बार बरगद वृक्ष के नीचे बैठे थे, और पार्वती जी की इच्छा हुई कि आज मैं भगवान की कथा सुनूं। तब जाकर के वो भगवान शंकर के पास गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु मुझे आप इस कथा को सुनाइए, मैं इस राम कथा को सुनना चाहती हूँ। तब जाकर के भगवान शंकर ने उस सुसमय को जान करके उस कथा को सुनाया। तो सुसमय क्या है? जब भगवान की कथा को सुनने का मन हमारे अंदर जागृत हो जाए, हमारी इच्छा जागृत हो जाए, मन करे, उसी समय सुसमय जान करके उस कथा को सुन भी लेना चाहिए, उस कथा को पढ़ भी लेना चाहिए। खाली सुनने मात्र से उद्धार नहीं होगा, उसको पढ़ना भी पड़ेगा, उसका स्मरण भी करना पड़ेगा, उसको अनुकरण भी करना पड़ेगा। तब जाकर के इस कथा से हमें कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जय श्री राधे, जय सिया राम।